गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, ट्राइंगल जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है उसके हम लोगों ने कुछ डाउट्स ले लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। साथ में ही हम लोगों ने थेल्स थ्योरम, कर्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये भी कवर अप कर लिया है। तो जल्दी से जाके चेकआउट करें प्लेलिस्ट से उठा के, और साथ में ही अभी जो है आप लोग को ये जो डाउट्स मैं देने वाला हूँ उसे भी क्लियर आउट करें। साथ में ही बात कुछ ऐसा है कि अभी आप लोगों को इतना ही देखोगे और आप लोग का मन भर जाएगा और आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, और किस हिसाब से हम क्वेश्चन को कवर अप करेंगे वो देखोगे नहीं और आप चले जाओगे, तो वो आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओके, जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे ना बच्चों, देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ये जो लाइन एडी है ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आधा आधा में काट रही है। उसके बाद कह रहा है कि आपको कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये आपका 6.4 सेंटीमीटर, एंड ए सी की जो वैल्यू है वो आपका है 8 सेंटीमीटर, एंड बी डी की जो वैल्यू है वो आपकी है 5.6 सेंटीमीटर, एंड डी सी की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है कि क्या रही होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इनका जो रेशियो होगा बोले तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के। ओके, अगर मैं बात करता हूं ए बी की, तो ए बी आपका क्या है 6.4 सेंटीमीटर, ए सी की बात करूं तो वो है आपका 8 सेंटीमीटर, एंड बी डी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 5.6 सेंटीमीटर, और डी सी तो आपका डी सी है ही। डी सी को आप इधर भेज दें, ठीक है, इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ 80 आ जाएगा। डी सी इक्वल टू 5.6 इंटू 80 अपॉन 64, 8 10 जा 80, 8 8 जा 64। ओके, एंड इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 7 जा 56। तो डी सी की जो वैल्यू आपकी आ गई है वो आपकी आ गई है 7 सेंटीमीटर। देखा कितना ही इजी था। ऐसे ही आप लोगों को हो सकता है कि इस पूरे की वैल्यू दे दे, क्या दे दे, आपसे क्या देता कि बीसी की वैल्यू आपके पास कुछ दे रखा है और आपको फाइंड करना है वैल्यू इसका या इसका, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो उस टाइम पे आप क्या करते कि आप इसको कुछ मान लेते, x मान लेते, y मान लेते, कुछ भी मान सकते थे। तो मान के चलिए इसकी वैल्यू अगर आपकी 50 है, या मतलब ये 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो आप इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, तो आप अगर इसको x मान लेते तो ये आपका हो जाता है 10 माइनस एक्स, है ना। उसके बाद आप यहां से आपका रेशियो क्या निकल के आता, x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल, सॉरी, x अपॉन में 10 माइनस एक्स इक्वल हो जाता है 6.4 अपॉन में 8 के, और उसके बाद उस रेशियो का आप फाइंड करते और आगे आप x की वैल्यू निकाल लेते। हो सकता था कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, तब तक के लिए आप इसे उतार लें। तो हार्ड है लेकिन मैं इसे पक्का 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 बहुत इजी बना दूंगा, जैसे कि आप पढ़ लो पहले, सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं पढ़ के। M इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, एक क्या है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले M इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड BC पे एक पॉइंट है M। ओके, यहां पे एक पॉइंट है। ओके, DM, जब उस पॉइंट M को मैं D से प्रोड्यूस करता हूं, D से लेके M पे जाता हूं और आगे भेजता हूं, ठीक है। DM व्हेन प्रोड्यूस मीट AB, प्रोड्यूस एट N, और जब AB और DM दोनों को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये ऐसे करके N पे जाके मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके तो पैरेलल होगा ही और इक्वल भी होगा। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट इसके इक्वल भी होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ओके, अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रूफ कर दो DM, D से लेके M तक, ये पहला ही क्वेश्चन हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम D से लेके
पहला ही हम पढ़ेंगे कि क्या प्रूफ करना है। डी से लेके एम तक ये अपॉन में एम से लेके एन तक ये इक्वल है डी से लेके सी तक ये। बोले तो ये हो सकता है डी से सी, ये भी हम लिख सकते हैं, मतलब हम इसे इसके इक्वल अगर हम प्रूफ कर दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपका आ गया बी से लेके एन तक अपॉन में ये, मतलब कि अगर आप ये अपॉन में ये और इक्वल कर दो ये अपॉन ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सिंपल सीधी बात है, आप देख रहे होंगे कि बी से सी तक, बोले तो बी सी पैरेलल होगा किसके, ए डी के। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यस और नो, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, तो इतना तो हक बनता है कि मैं ये लिख दूं। अच्छा, जैसा कि आप जानते होंगे कि थिल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर क्या लिखें, इन ट्राइंगल क्या है, ए एन डी, ए एन डी, एंड मतलब और, किसी ट्राइंगल ए एन डी के अंदर अगर मैं कह देता हूं बी से एम, यहां देख रहे होगे बी एम, या फिर बी सी तो बहुत बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं बी एम लिख देता हूं। बी एम पैरेलल हो जाएगा ए से लेके डी तक अगर है तो, चूंकि ये ऊपर में है वही चीज मैंने उतार दिया है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके पैरेलल है, तो बाय थिल्स थ्योरम क्या होता है बच्चों, आप ही बताओ। थिल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए से एम तक का रेशियो, बोले तो एन एम अपॉन क्या है, डी एम, बोले तो एम डी इक्वल हो जाएगा एन बी अपॉन में बी ए के, ठीक है। लेकिन हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं कि n से m एन जो लिखना है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपको प्रूफ करना था, mn को नीचे लाना था। अगर मैं कर दूं बाय रेसिप्रोकल, अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, dm लिख लो या फिर md लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। dm अपॉन में mn इक्वल हो जाएगा किसके, ab अपॉन में bn के, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल किया है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि dm प्रूफ करना था mn, ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड वाली बात आई तो ये bn तो नीचे है लेकिन ऊपर में dc है और यहाँ पे ab है। तो आप ये जानते होंगे कि ab जो होगा cd या फिर dc के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो आप लिख सकते हो ab इक्वल्स टू किसके, cd या फिर dc, जो भी लिखना है। ab इक्वल होगा dc के, क्यों, यहाँ पे आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा जी, अगर ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो मैं ये लिख सकता हूँ dm अपॉन में mn इक्वल्स टू ab के जगह मैं क्या लिख दूंगा, dc अपॉन में bn, ये हो गया। अब दूसरा चीज ये क्या पूछ रहा है, dn, d से लेके n तक ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पूछ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, किसके अंदर, हम ना इसका नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं अब इसे प्रूफ कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज, किसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, एन एम, देख लो आप, एन एम अपॉन में एम डी इक्वल्स टू एन बी अपॉन में बी ए। और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन में 1 ऐड कर दो। क्यों ऐड करोगे, आप सभी के विचार में ना ये जरूर आना चाहिए कि क्यों करूंगा मैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होगे डी एन है, यहाँ पे क्या है, डी एन, मतलब ये पूरा वाला है ना, पूरा है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एन एम है जो कि ये आधा है, और एम डी है मतलब ये आधा है। अगर मैं
इस पूरे को 1 वाले को बनाना चाहूं तो इसमें मैं +1 करूंगा ही करूंगा, यस और नो। अगर मैं +1 कर देता हूं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखोगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, NM अपॉन MD +1 इक्वल टू NB अपॉन BA +1, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, NM प्लस MD अपॉन में MD इक्वल टू NB प्लस BA अपॉन में BA। NM और MD, N से M और M से लेके D तक को अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं DN लिख सकता हूं, DN अपॉन में MD है ना, क्या है ये MD, तो MD को मैं DM लिख दूं या MD लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं DM, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वही चीज़ प्रूफ करके लाना था, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी की फॉर्म में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये क्या है, NB, N से लेके B तक और B से लेके A तक, ये पूरा क्या हो जाएगा, AN, क्या हो जाएगा, AN अपॉन में मेरे को क्या लाना था, DC, यहाँ पे है BA। अब जैसा कि इस BA को मेरे को DC बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि BA और DC को इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल सा ये आपका पॉइंट है ही, AB इक्वल टू DC, क्या लिख दोगे आप, सीधे लिख दो आप DN अपॉन में DM इक्वल टू AN अपॉन में क्या लिखोगे, DC, और आप साइड में लिख दो, चूंकि ये क्या है, AB इक्वल टू DC, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिखने का, क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है ये प्रूफ, एंड यहाँ पे आपका ये हो चुका है ये प्रूफ, ठीक है। और रही बात कि आपको कैसे करना है बोर्ड के अंदर, सीधी सीधी बात सुनो। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ये लिखोगे कि टू प्रूफ के अंदर ये दोनों डालोगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर आप ये लिख दोगे कि प्रोड्यूस M to N एंड ये ऐसे करके, ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। देखो ज़्यादा दिमाग का माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप प्रूफ करने लगो तो उससे पहले आप गिवन में आप ये सारी चीज़ लिख देना कि आपके पास क्या गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बस इतना ही गिवन है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है तो इसका पैरेलल साइड है, बस। उसके बाद आप जो है ये अपने हिसाब से प्रूफ करने लगना और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इतना इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ये है ज़्यादा ही स्पेस ले लेगा तो आपके दिमाग में कम स्पेस में जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में अच्छे से आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर ही देना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें, साथ में आपके लाइक वाले जो लिस्ट में है उसमें ऐड हो जाए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि भी हम ऐसे ही मिलते रहें और ऐसे ही डाउट्स को डिस्कशन करते रहें। ओके, बाय बाय, टिकट, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस।